Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के लिए वो इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग तीनों इक्वेशन जो पढ़ते हैं, ये तीनों इक्वेशन किसने दिया है? तो न्यूटन जी ने दिए हैं। न्यूटन का इक्वेशन है ये। अब इसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग्स ये क्या है, इसमें यू वी टी ए क्या होता है ये जानना नेसेसरी है आपके लिए। अब ये बात समझते हैं, यू क्या होता है आपका, यहाँ जो यू लिखा गया है, यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें जो दो इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन होता है। क्या होता है? ये वेक्टर इक्वेशन होता है, वेक्टर इक्वेशन होता है। इसलिए हम लोग u v को हम लोग वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और t को टाइम टेकन। और a जो यूज किया गया है इसमें ये क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। मतलब ये हमेशा समझिए, ये तीनों इक्वेशन जो अप्लीकेबल है वो किसके लिए अप्लीकेबल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अप्लीकेबल होता है ओनली। न्यूटन्स का ये तीनों इक्वेशन जो अप्लीकेबल होता है किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही ओनली अप्लीकेबल होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये वेलोसिटी है, ये टाइम एक्सिस है, वाई एक्सिस को वेलोसिटी एक्सिस लिए हैं और टाइम एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस लिए हैं। तो इसमें ये ओरिजिन होता है। तो हम लोग मान लेते हैं t इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कुछ समथिंग इनिशियल है। वो इनिशियल क्या है? u है। ऑब्जेक्ट का मानिए ये नहीं होता है जब हम लोग t इक्वल टू जीरो लिखे तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी जीरो होना जरूरी है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं। हो सकता है बट नेसेसरी नहीं है कि t इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी जीरो हो। तो लेकिन हम लोग इस इक्वेशन में क्या कंसीडर किए हैं? t इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट का सम वेलोसिटी है। मतलब t जब हम लोग मोशन का स्टडी स्टार्ट किए उस टाइम ऑब्जेक्ट के पास क्या वेलोसिटी था? एक वेलोसिटी था u था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। अब t टाइम, जैसे t टाइम के बाद मतलब कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? v हो गया। t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया। तो यहां हम लोग मानो कुछ दूरी चला u ऑब्जेक्ट, मतलब तो दूरी जैसे चला तो मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी में चेंज होगा तो समय के साथ, तो v वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर लिए। अब इस केस में ये ड्यूरेशन में हम लोग ये ग्राफ जो दिया है, इस ग्राफ से हम लोग को क्या पता चलता है? यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे उसका, यदि उस लाइन का, इस लाइन का यदि हम लोग स्लोप निकाले तो क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। इस लाइन का यदि हम लोग स्लोप निकाले तो क्या देगा? एक्सेलरेशन। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग इस लाइन का क्या करें? एरिया अंडर कर्व, मतलब एरिया अंडर ग्राफ निकाले, मतलब इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाले, ये एरिया निकाले तो वो क्या दे देगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मोशन है तो स्ट्रेट लाइन के केस में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम कंसीडर करते हैं। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले इस ग्राफ में जो जो दिया था वो a इक्वल टू क्या था? इनिशियल वेलोसिटी लिख दिए। od इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, o इक्वल टू टी टाइम, देखिए o इक्वल टू टी टाइम दिया हुआ है। और ad इक्वल टू v माइनस u कैसे लिखे? तो ये जब हम लोग बात करें तो यहां से यहां कितना है? यहां से हम लोग बात करें ad निकालना है तो यहां से यहां v है, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है? v है। और यहां से यहां तक का लेंथ क्या है? u है। हमको चाहिए कहां? यहां से यहां चाहिए, तो क्या होगा? v माइनस यू। मतलब v में से u को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ए क्या होता है? अभी तुरंत बताया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इसको हम लोग ड्राइव करते हैं। तो हम मान लिए इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है? स्लोप क्या होता है? मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप मतलब हम लोग यदि बात करें इस टाइम, यदि कोऑर्डिनेट यहाँ b का लिखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? t होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? v।
और इसका यदि हम लोग इस पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा u। तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट मतलब v माइनस यू, v माइनस यू ये क्या है चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट में यदि चेंज करेंगे तो क्या होगा t है, तो ये लिख दिए स्लोप। और हम लोग स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग क्या एक्सेलरेशन बताते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या लिखे v माइनस यू, और इसको सिंप्लीफाई किए तो ये मेरा क्या फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गया। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन। ये ग्राफ में हम लोग क्या किए इस ग्राफ का स्लोप निकाले। स्लोप क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। जब भी एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकालेंगे स्लोप निकाले। अब सेकेंड इक्वेशन का बात करते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर होता है। तो सेकेंड इक्वेशन को यदि हम लोग बात करें तो तो हम लोग इस ग्राफ से बाउंडेड एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए। इस केस में हमको डिस्प्लेसमेंट मतलब इस ग्राफ से रिलेटेड एरिया चाहिए हमको, यहां से यहां तक का एरिया, ये टोटल एरिया चाहिए, तभी हम लोग का क्या निकलेगा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर एरिया ले लिए, ये रेक्टेंगुलर एरिया ले लिए हम लोग, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है मेरा टी है, ब्रेथ कितना यू है, तो ओ ए इंटू ओ ई लिखे हैं, तो ओ ए इंटू ए लेंथ ब्रेथ, तो यू इंटू टी। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए तो क्या चाहिए ये बेस और हाइट चाहिए, तो इसके बराबर ये हम लोग लिख सकते हैं एडी, तो वही लिखे AC इंटू एडी। AC क्या है बेस है, एडी क्या है हाइट है, मतलब यही हाइट यही के बराबर है। तो हम लोग यहाँ एडी का वैल्यू पुट किए, AC का वैल्यू पुट किए, और हम लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है 80 होता है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखते हैं हम लोग v माइनस यूटी इक्वल टू 80 होता है। तो s बराबर क्या हो जाएगा मेरा यूटी इंटू हाफ इंटू टी इंटू एटी। इसको सिंप्लीफाई किए तो मेरा थर्ड इक्वेशन क्या आया, सॉरी सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या आया s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये मेरा हम लोग क्या देखे फर्स्ट इक्वेशन का ड्राइव देखे सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन का ड्राइव देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, तो इस ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे फिर से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये क्या बना रहा है ट्रेपेजियम निकालेंगे। तो एरिया क्या देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। तो इस ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है क्या हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो पैरेलल साइड कौन है ओ बी ई है प्लस ओ ए है। पैरेलल साइड कौन कौन है बीई, सॉरी यहाँ बीई है और ओ ए है, क्या ओ ए है। तो इस केस में हम लोग ओ ए का यू वैल्यू पुट करें और बीई का क्या हो जाएगा वैल्यू यू हो जाए भी हो जाएगा, और ओ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा टी। तो ये सारा वैल्यू पुट किए हम लोग, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग इस ग्राफ से ओ ए का वैल्यू पुट किए, बी ई का वैल्यू पुट किए और ओ ई का वैल्यू पुट किए, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल साइड, ये दोनों क्या है पैरेलल साइड है। ये क्या होगा दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग सारा वैल्यू पुट किए तो यू प्लस, और हम लोग को टाइम एलिमिनेट करना है थर्ड इक्वेशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो हम लोग इसको एलिमिनेट करना चाहेंगे टाइम को, तो टाइम इजकल टू फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा मेरा t इजकल टू v माइनस यू बाय ए। यहाँ हम लोग टाइम का वैल्यू पुट किए, ठीक है, टाइम का वैल्यू पुट किए तो v प्लस यू, v माइनस यू का फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला से। और इसको सिंप्लीफाई किए तो ये 2a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as हो जाएगा, बचा क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम लोग इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस में प्लस,
तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, मेरा थर्ड इक्वेशन क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से मेरा थर्ड इक्वेशन कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ हम ये मोशन का तीनों इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पर क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें दो क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन में हम लोग को समझना है कि जो हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ते हैं किस तरीके से अप्लाई करें। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबको आता है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, सबको आता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा हम इक्वेशन अप्लाई करें। मतलब आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा इक्वेशन हम अप्लाई करें जिससे मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। और फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है कि हमको सही सही मेरा क्वेश्चन बन जाए, इसका प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। जब आप क्वेश्चन रीड कीजिएगा और क्वेश्चन को प्रॉपर मैनर में समझ जाइएगा तो समझ लीजिए कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन को सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट फिजिक्स का यही है कि पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ ये समझिए। स्टार्टिंग का मतलब ये हुआ कि बस जो है रेस्ट से स्टार्ट, मतलब इनिशियल उसका वेलोसिटी क्या था, 0 था। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। मतलब एक बस है रेस्ट से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितने मिनट के लिए चलती है, 2 मिनट के लिए चलती है। कह रहा है फाइंड स्पीड एक्वायर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपको क्या कह रहा है, बस जो रुकी हुई बस थी और उसमें जो एक्सेलरेशन, बस में जो एक्सेलेटर है उसमें जो हमें एक्सेलरेशन दिए वो कितना दिए, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मिनट तक के लिए एक्सेलरेशन दिए, तो क्या दिए, 2 मिनट के लिए। तो उस ड्यूरेशन में बस कितना स्पीड एक्वायर किया, 2 मिनट तक जो हम एक्सेलरेट किए बस को, उसमें बस कितना स्पीड एक्वायर किया। और जब स्पीड एक्वायर किया तो डिस्टेंस ट्रेवल ही किया होगा। तो कह रहा है डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ वो। तो सबसे पहले गिवन डाटा का, जो क्वेश्चन में गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, ठीक है, पहला नंबर का। तो हम लोग को क्या दिया है, यू दिया है। रेस्ट मतलब क्या, यू दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, ए दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया है मेरा, टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या हुआ, 120 सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, पहला नंबर में, ए नंबर में फाइंड करना है स्पीड। बी इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो भी तो हम लोग देखते हैं, मेरे पास यू है, ए है, टी है। तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, हमको चाहिए एक्वायर्ड वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ई टी। देखिए मेरे पास क्या है, u दिया हुआ है, a दिया है, t दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लीकेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरा v निकल जाएगा। u कितना है 0, a कितना है 0.1, और टाइम कितना है 120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 12 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। और v का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा देखिए पहला क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गया कि पहला स्टेप, पहला ही लाइन में, ये पहला स्टेप में ही सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी में बी नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब डिस्टेंस के लिए दो इक्वेशन होता है, फर्स्ट नहीं सेकेंड और थर्ड दोनों एप्लीकेबल है।
अब मेरे पास क्या है, मेरे पास v भी है, u भी है और t भी है, ठीक है। और आसानी से हम पता कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ही अप्लाई करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ et स्क्वायर। u कितना दिया है 0, t कितना है 120, हाफ a कितना है 0.1 और 120 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0.1, 120 का स्क्वायर कितना 144 पर डबल 0, इसको 2 से कट कर देते हैं, सॉरी 7 दूना 14 डबल 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 से, डेसिमल उड़ा दीजिए जी 10, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा डिस्टेंस ट्रेवल 720 मीटर आ जाएगा। कितना आसान है देखिए, हम लोग सेकेंड इक्वेशन अप्लाई किए, बस सारा डाटा दिया हुआ था और सिंप्लीफाई किए तो मेरा कितना आ गया डिस्टेंस 720। अब आप थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं इसको। थर्ड इक्वेशन से क्या हम लोग जानते हैं, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जानते हैं कि नहीं जानते। v मेरा क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर, u मेरा 0 का स्क्वायर, 2a मेरा कितना है 0.1, s निकालना है 144 हो गया, 0 0 प्लस 0.2 s, तो s कितना हो जाएगा, ये यदि इसको 100 क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 144 0.2 s और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s कितना आ जाएगा 720। तो मेरा दूसरा मतलब दो स्टेप से, दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते, क्योंकि मेरे पास अब भी आ गया ना, सिर्फ टाइम रहता तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते। मेरे पास अब क्या है भी है तो थर्ड इक्वेशन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते। तो ये दोनों स्टेप से हम लोग दोनों तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखे अभी तक कि दो इक्वेशन का यूज, मतलब हम तीनों इक्वेशन का यूज किए हैं। फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज कर लिए इस इक्वेशन में, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज किए, सेकेंड इक्वेशन का भी यूज किए और थर्ड इक्वेशन का भी यूज किए। तो देखिए किस तरह से अप्लाई किए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना रहता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रीड करना है, क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है उसके बेसिस पर आपको क्या करना रहता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना रहता है और आंसर आ जाता है। हाँ, एक बात का हमेशा याद रखिए, यूनिट जब भी पुट कीजिए सेम यूनिट, मतलब यदि एसआई में पुट करें तो एसआई में पुट कीजिए, सीजीएस में पुट करें तो सीजीएस में, एमकेएस में पुट करें तो एमकेएस में, एफपीएस में पुट करें तो एफपीएस में। मतलब आपको कोई भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में को फॉलो करना, ये नहीं कि कोई का ले लिए, एक का ले लिए सीजीएस सिस्टम में, एक का ले लिए एमकेएस सिस्टम में। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, किसी भी फिजिक्स का हो या अदर केमिस्ट्री का हो या कोई अदर साइंस पेपर का हो, तो उसमें हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए तो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कीजिए एक न्यूमेरिकल। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसमें भी क्या कह दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। मतलब आपको दिया हुआ है एक बोट है, मोटर बोट है जो स्टार्टिंग कर रहा है रेस से, एक झरना में एक्सेलरेट कर रहा है कितना से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने सेकेंड के लिए एक्सेलरेट, मतलब मानिए वो मोटर बोट को जो उसमें जो एक्सेलरेटर होता है उसको 3 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट किया, 3 सेकेंड। जिस तरह से पहला क्वेश्चन में हम लोग 2 मिनट के लिए बस में एक्सेलरेशन दिए, उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम लोग जो एक्सेलरेट किए हैं मोटर बोट को, वो कितना सेकेंड के लिए 8 सेकेंड के लिए एक्सेलरेटर दिए और एक्सेलरेशन उसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है हाउ फार डज
द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में बोट कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस। तो आपको क्या चाहिए, ट्रेवल डिस्टेंस चाहिए। मेरे पास क्या गिवन डाटा है, तो गिवन डाटा है ए गिवन है, ए इक्वल टू कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है कितना है 8 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है आपके पास, हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब यू दिया हुआ है 0। ठीक है, तो आपको कौन सा इक्वेशन लगाना, मेरे पास एक्सेलेरेशन दिया है, टाइम दिया है, यू दिया है, और एस क्या है आपको फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। तो कौन सा इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, देख रहे फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट एस तो निकालना हमको, एस आई है ना फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, मेरे पास यू दिया है, टी दिया है, ए दिया है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। यू मेरा कितना है 0 है, टी मेरा कितना है 8, हाफ ए कितना है 3 है, टी कितना है 8 है का होल स्क्वायर। 0 हो गया, ये हाफ हो गया, ये 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना 64, ये 2 से कट कर दिए 32, और 3 से मल्टीप्लाई किए 32 को, तो कितना हो गया 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 96 मीटर। मतलब मेरा डिस्टेंस बोट कितना ट्रेवल करेगा 96 मीटर बोट ट्रेवल कर। जब हम लोग एक्सेलेरेशन उस बोट में कितना देंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन, कितना समय के लिए देंगे एक्सेलेरेशन 8 सेकेंड के लिए देंगे, तो उस डिस्टेंस बोट कितना ट्रेवल करेगा 96 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पहले ड्राइव किए, तीनों इक्वेशन को समझे, तीनों इक्वेशन को ड्राइव किए, एक एक करके इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से हम लोग क्या किए ड्राइव किए तीनों इक्वेशन को, किससे, तो ग्राफिकल मेथड से ड्राइव किए, और उसी तीनों इक्वेशन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, और दोनों क्वेश्चन में है जो तीनों इक्वेशन का आपका यूज आ गया। देख लीजिए तीनों इक्वेशन का यूज है, पहले ही क्वेश्चन में तीनों इक्वेशन का यूज करके हम आपको बताए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, सेकेंड इक्वेशन का यूज था। तो हम लोग को देखिए इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, ये 3 इक्वेशन जो न्यूटन का है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको 9th में ही नहीं पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में कोई साइंस का पेपर चूज कीजिएगा तो उसमें भी, और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो क्या कहते हैं नीट हो जेई हो कोई भी चीज क्यों ना हो, उसमें ये तीनों इक्वेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इवन जनरल कंपटीशन में भी इस इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। आप तो छोड़िए, मतलब आपका जो स्ट्रीम है, मतलब साइंस बेस्ड स्ट्रीम जो होता है उसमें बेस्ड तो छोड़िए, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको पढ़ने का इक्वेशन का जरूरत पड़ जाता है। तो ये इक्वेशन न्यूटन का इतना पावरफुल इक्वेशन होता है कि आपको एजुकेशन, जब तक आप एजुकेशन करते हैं, मतलब जब तक आप पढ़ाई करते हैं, तब तक यदि साइंस से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, तब तक ये तीनों इक्वेशन हमेशा हमेशा के लिए यूजफुल होता है आपके लिए। तो ये क्या होगा कि आपको ये वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए आपको ये तीनों इक्वेशन का यूज जरूरत है आपके लिए। मतलब जो भी साइंस पढ़ेगा उसके लिए तीनों इक्वेशन का जानना जरूरी है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।